बिल्कुल ठीक। यहाँ टेक मनवास ड्यू सोल ऑल यूजी कोर्सेज। सब्जेक्ट आप लोग हिंदी भाषा संपेरन और संचार, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी का। यूनिट 1 से लेकर आप लोग यूनिट 2 का कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर एनईपी पता आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000, जो कि आप लोग 22 से लागू हुआ है एसओएल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का इस वीडियो में आप लोग टोटल 20 क्वेश्चन कराना है। ये सभी 20 क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग पता है 100% आप लोग एग्जाम में आएगा। जैसे कि आप लोग पता है फर्स्ट सेमेस्टर जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा था, आप लोग एग्जाम में आया था और आप लोगों ने कमेंट करके बताया, जैसे आप लोग स्क्रीन देख सकते हो। और मुझे ये अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन फील हुआ। आप लोग को जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ आप लोग एग्जाम में आता है, ठीक है। और आप लोग इस तरह कमेंट करके बताना। सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में भी आप लोग को मेरी वीडियो से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये आप लोग सिलेबस हम लोग 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों से आप लोग क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। तो बस डीओ सोल ऑल यूजी कोर्सेज, ठीक है। सभी कोर्सेज के लिए सेकेंड सेमेस्टर एनईपी पता आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी भाषा संपेरन और संचार हिंदी का, ठीक। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स आप लोग एआईसी, जिसको आप लोग शॉर्ट बोलते हो, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 2 का कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ऑल भी करता है कि आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया, संपेरन क्या स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में रहने वाला, ठीक है। अथवा इस तरह से क्रिएट कर सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का, संपेरन क्या है, संपेरन के उद्देश्य एवं प्रक्रिया का विवेचन कीजिए, ठीक है। इस तरह से भी क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन। आप लोग ध्यान रखना, जिस तरह से मैं आप लोग बता रहा हूँ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कर देगा क्रिएट। थर्ड, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, संपेरन के प्रमुख प्रकार क्या नहीं है, क्या क्या प्रकार है इसके बारे में आप लोग बताना स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर आप लोग फोर्थ तरह इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, संपेरन के आधुनिक प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। यानी प्रकारों में 2 तरह से पूछ सकता है, तो आप लोग दोनों को स्पष्ट करके लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है, संपेरन का अर्थ व स्पष्ट करते हुए संपेरन के तत्वों का उल्लेख करें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग गाइस एग्जाम में, मानव जीवन में संपेरन का क्या महत्व है, यानी संपेरन का क्या महत्व है मानव जीवन में, इसके बारे में बता रहा है। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, संपेरन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए संपेरन का महत्व स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट करें आप लोग आंसर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पूछा संपेरन कब संपन्न होना है, यानी संपेरन कब संपन्न होता है इसके बारे में आप लोग बताना। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है, संपेरन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, यानी किसकी भूमिका होती है संपेरन में, इसके बारे में आप लोग बताना है, ठीक है। अतः हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, संपेरन में किन 5 बातों का होना आवश्यक है, यानी किन 5 बातों का होना अनिवार्य है, इसके बारे में आप लोग बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग पूछा गया संपेरन के आयाम का क्या तात्पर्य है, यानी आयाम आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, संपेरन के क्या क्या आयाम है इसके बारे में आप लोग बोलेगा, और शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आप लोग इसका लिखना आंसर, ठीक है। अतः हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है गाइस, संपेरन के कितने आयाम हैं, लिखित रूप से संपेरन किसके माध्यम से होता है इसके बारे में बताना, यानी संपेरन कितने आयाम है इसके बारे में आप लोग बताना, जो कि मैं आप लोग बता दूं 3 आयाम है। अगर आप लोग गाइस चाहते हो आप लोग कि चैप्टर वाइज यानी यूनिट वाइज मैं आप लोग वीडियो लेकर आऊँ गाइस, तो आपने नीचे कमेंट करना, मैं आप लोग को यूनिट वाइज भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, उस सब्जेक्ट में प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। अथवा मैं गाइस इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, संपेरन के आधुनिक माध्यमों और परंपरागत माध्यमों की विशेषता लिखे। अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, संपेरन के परंपरागत माध्यमों का विश्लेषण कीजिए। गाइस देख तो क्वेश्चन किसी तरह भी क्रिएट करें, आप लोगों को आंसर एक ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ सकता है, हेरोल्ड डी लालवेल के अनुसार संपेरन किसके से होता है इसके बताना, यानी जो आप लोग का ये है राइटर, इसके बारे में आप लोग बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पूछ सकता है, क्षैतिज या पर्श्व संचार किसे कहते हैं, या फिर अथवा हम इस तरह से क्रिएट कर सकता है, जनसंचार माध्यमों में संपेरन की भूमिका पर प्रकाशन, यानी जनसंचार आप लोग माध्यम इसके बारे में संपेरन की भूमिका को आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग पूछा गया, सफल संपेरन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को वर्णित कीजिए, यानी जो सफल संपेरन है आने वाली कठिनाई बोल सकते हो गाइस, या फिर आप लोग बोल सकते हो बाधाओं को आप लोग को वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पूछा गया, मौखिक संपेरन से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। अथवा हम इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है, लिखित संपेरन से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए, यानी दोनों आप लोग का क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। मौखिक भी आप लोग पढ़ लेना, चैप्टर आप लोग थ्योरी मिल जाएगा, इस लोग स्टडी मटेरियल आप लोग हार्ड कॉपी मिला उससे आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। और लिखित संपेरन का भी आप लोग कंप्लीट थ्योरी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पूछा गया, भाषा और संपेरन
एक दूसरे से पूरक है, उदाहरण सहित स्पष्ट, यानी आप लोग एग्जाम्पल भी देना है और इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताना भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पूछा गया, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है, वर्तमान में कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। यानी गाइस समझ लो, सबसे पहले आप लोग प्रतिवेदन क्या है इसका आप लोग डिफिनेशन पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, और कुछ शॉर्ट नोट के मैं आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से आप लोग क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, प्रतिवेदन की भाषा पर विचार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, एक सफल और सुदृढ़ प्रतिवेदन के लिए क्या विशेषताएं हो सकती है इसके बारे में लोगों को बताना है। ठीक है, अथवा इस तरह से क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन गाइस आप लोग का, एक सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन के लिए किन बातों का होना अनिवार्य है ये आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पूछा गया, संवाद से क्या अभिप्राय है, इसके स्वरूप और भाषा पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, एक अनुच्छेद लेखन के लिए किन बातों का होना अनिवार्य है इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, इसका भी थ्योरी आप लोग को मिल जाएगा। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरी लेखन, ये आप लोग को एग्जाम में जरूर आएगा, डायरी लेखन की भाषा पर विचार कीजिए, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पूछा गया, किसी एक समसामयिक विषय पर दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद लिखिए। गाइस यहाँ समझ लो, यहाँ पे पूछा आप लोग क्वेश्चन में दो मित्रों के बीच, हो सकता है टीचर या स्टूडेंट के बीच ही पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखना, किसी के बारे में पूछा आप लोग दोनों के बीच संवाद हो जाए, यानी आप लोग बात कर रहे हैं हेलो कैसे हो, इस तरह से आप लोग को क्रिएट करके बनाना होगा। ठीक है, संवाद के बारे में आप लोग लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग पूछा गया, वर्तमान युग में ब्लॉगिंग का महत्व समझा, यानी वर्तमान जो ब्लॉगिंग है इसका आप लोग क्या क्या महत्व है इसके और इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोग बताना है। अथवा इस तरह से क्रिएट कर सकता है, एक सफल और सुदृढ़ ब्लॉग लेखन के लिए क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसके बारे में आप लोग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, संपादकीय लेखन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसकी भाषा पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, संपादकीय लेखन के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आप लोगों का, समाचार और संपादकीय लेखन में अंतर स्पष्ट, यानी दोनों के बीच आप लोगों को डिफरेंस रखना। अथवा हम इस तरह से कर सकते हैं, एक समाचार पत्र में संपादकीय की भूमिका पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोग का, और इसमें आप लोग मैं आप लोगों को बता दूँ जो संक्षेप में यानी शॉर्ट नोट में लिखना रहेगा। मैं आप लोग 3 क्वेश्चन बताता हूँ। संप्रेरण प्रक्रिया की फीडबैक के तत्वों का वर्णन कीजिए, ये शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, यानी 2 या 3 पेज में आप लोग इसका आंसर लिख देना इजीली। ठीक है, खा में आप लोग पूछ सकता है, संप्रेरण में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है बताएं। ग में पूछा गया, संप्रेरण की प्रतिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है और क्यों है समझाएं। ठीक है, तो गाइस मैंने हिंदी भाषा और संप्रेरण संचार का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा, तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो लाइक करना, इस वीडियो को हम दोस्तों देना ताकि सभी को इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सभी एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर सके। नेक्स्ट गाइस आप लोग किसी और सब्जेक्ट का वीडियो कमेंट करना, उस सब्जेक्ट प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है गाइस, साथ में गाइस आप लोग चैनल पहले सब्सक्राइब कर देना, और गाइस आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक आप लोग वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पर लोग छोटी छोटी अपडेट प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।